तो आज हम बनाने वाले हैं एक फुल फ्लेजेड वेबसाइट यूजिंग लवेबल प्लस N8N. So if you follow step by step, by the end of this video you will get the idea how Lovable works and how any website works. किसी भी एक वेबसाइट का काम करने का तरीका क्या होता है, डेटा कैसे हम भेजते हैं और डेटा हम कैसे वापस लेते हैं और कैसे हम डिस्प्ले करते हैं. तो मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा एंड सीधा चलते हैं सिस्टम पे एंड प्रोसेस समझते हैं. तो इसके अंदर हम लवेबल को यूज़ करने वाले हैं एज अ फ्रंट एंड इंजन, जहाँ पे हम अपनी फ्रंट एंड वेबसाइट बनाएंगे. N8N को हम एज अ बैक एंड यूज़ करेंगे. एक एजेंट बनाएंगे जिसका काम होगा डेटा को फेच करके लाना यूजिंग द LLM मॉडल्स एंड देन इस डेटा को वापस सेंड कर देंगे लवेबल पे. तो अब सीधा चलते हैं लवेबल पे. एंड इसके लिए जो मेरे दिमाग में आइडिया है वेबसाइट का, वो हम सोच रहे हैं ट्रैवल आइटनरी क्रिएट करते हैं. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, गूगल सर्च को यूज़ करेंगे एंड एक वेबसाइट का टेम्पलेट उठाएंगे. टेम्पलेट उठा के देखते हैं जो हमारे करंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सही बैठे. जैसे इसमें ये वाली सही लग रही है, सो विल पिक अ स्नैपशॉट ऑफ दिस वन. हम इसका स्नैपशॉट लेंगे एंड फिर यहाँ से स्नैपशॉट लेके हम लवेबल पे जाएंगे एंड यहाँ पे हम टाइप कर देंगे क्रिएट मी अ वेबसाइट लाइक दिस और इसमें ये इमेज को हम पेस्ट कर देंगे. ठीक है, तो जब तक ये वेबसाइट क्रिएट कर रही है हम अपना N8N का एनवायरनमेंट सेट करते हैं. तो उसके लिए हमें जाना है N8N पे. N8N पे हम आ जाएंगे. अब N8N पे हम क्या करेंगे, सो सी सबसे पहले जो हमारा ट्रिगर होगा डेट वुड बी अ वेब हुक. तो हम कैनवस पे प्लस साइन पे क्लिक करेंगे. अभी कुछ भी नहीं है यहाँ पे. प्लस साइन पे क्लिक करके हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक वेब हुक को ऐड करेंगे. यहाँ सर्च करेंगे हम वेब हुक. ठीक है, वेब हुक को ड्रैग करेंगे. अब हमारा वेब हुक सेट हो गया. अब हमें क्या करना है, इस वेब हुक को कॉन्फ़िगरेशन करेंगे. अभी मैं इसको ओपन करके आपको दिखा रहा हूँ, बट अभी इसकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन ही रहने देंगे. हमें इसके साथ एक AI एजेंट को लिंक करना है. तो हम फिर से अगेन प्लस साइन पे क्लिक करेंगे. AI एजेंट यहाँ पे सर्च करेंगे. AI एजेंट हमने सर्च कर लिया. अब AI एजेंट में देखो हमारा एजेंट हमारे पास आ चुका है. अब हम यहाँ पे एक चैट मॉडल ऐड करेंगे. सबसे पहले तो लास्ट वीडियो में हमने OpenAI का चैट मॉडल करा था, इसमें भी हम सेम करेंगे. OpenAI का चैट मॉडल ऐड करेंगे. ठीक है, प्लस साइन पे क्लिक करा, OpenAI का चैट मॉडल ऐड करा. इसमें अगेन वी हैव टू कॉन्फ़िगर दिस चैट मॉडल. सो इफ़ यू वांट टू वॉच दिस हाउ वी कैन कॉन्फ़िगर इज, आप मेरी वीडियो पुरानी वाली देख सकते हो, मैं यहाँ पे कहीं पिन कर दूंगा. बट बेसिकली हमें क्रेडेंशियल्स जनरेट करने हैं. तो इसके लिए हम जाएंगे platform.openai.com पे एंड वहाँ पे जाके हम लोग अपनी वेब API की जो हमारी की थी, एक नई की क्रिएट कर लेंगे. इस की को यहाँ से उठाएंगे. इसका मैं नाम डाल देता हूँ कुछ. इस की को यहाँ से उठाएंगे और इसके चैट मॉडल के क्रेडेंशियल्स में ऐड कर देंगे. चैट मॉडल के जाएंगे क्रेडेंशियल्स, क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल्स. यहाँ पे मैं की को ऐड कर दूंगा और मैं इसको टेस्ट कर लूँगा. ठीक है, अब मेरा AI मॉडल भी ऐड हो गया है. सेफर साइड आई एम जस्ट एडिंग अ कैलकुलेटर जस्ट फॉर बीइंग सेफर साइड, बिकॉज हम डेज भी कैलकुलेट करने वाले हैं. अब देखो जो हमारा मेन चीज़ जो हम ऐड करेंगे, डेट वुड बी अ वेब हुक, रिस्पॉन्ड टू वेब हुक. तो बेसिकली जब ये फ्लो चलेगा तो ये वेब हुक ट्रिगर करेगा, प्रोसेस करेगा एंड डेटा वापस भी आपको चाहिए. तो जो आप डेटा वापस लोगे वो डेटा आपको मिलेगा वेब हुक से, रिस्पॉन्ड टू वेब हुक से. तो हम यहाँ पे अगेन प्लस के साइन पे क्लिक करके एक रिस्पॉन्ड टू वेब हुक ऐड करेंगे. ठीक है, रिस्पॉन्ड टू वेब हुक को हम ऐड कर लेंगे. और इसकी कॉन्फ़िगरेशन में ना व्हाट वी हैव टू सी, रिस्पॉन्ड टू फर्स्ट इनकमिंग इन आइटम, दैट इज़ फाइन, ये ओके है. ठीक है, जैसे इस पर रिस्पॉन्स आएगा ये इसको वापस भेज देगा. लेकिन हम जाएंगे वेब हुक के पास और वेब हुक में जाके हमें क्या करना है ना, हमें ये रिस्पॉन्ड टू को चेंज कर देना है रिस्पॉन्ड टू वेब हुक, नॉट इमीडिएटली इसको वेब हुक को रिस्पॉन्ड करना है. तो इसका जो रिस्पॉन्ड आएगा वो रिस्पॉन्ड टू वेब हुक के थ्रू आएगा. ठीक है, अब हमारा ये कॉन्फ़िगरेशन सेट हो गई है. HTTP मेथड हम पोस्ट रखेंगे बिकॉज हम वहाँ से लवेबल से पोस्ट कॉल करेंगे. सो पोस्ट, गेट, पुट ये APIs के ट्रिगर्स हैं, HTTP ट्रिगर्स हैं जिससे आप HTTP वर्ब्स के थ्रू डेटा भेज सकते हो या गेट कर सकते हो. तो पोस्ट इज़ वन ऑफ देम. बिकॉज हम डेटा भेजेंगे सर्वर पे तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू यूज़ पोस्ट. अब हम बैक टू कैनवस करके
वापस आ जाते हैं लवेबल पे। हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारी साइट कैसी बनी है। तो साइट इसने बना दी, ठीक ठाक बना दी, ठीक है। तो अब इसमें अगर मैं कुछ डालूं तो इसमें टेक्स्ट नहीं आ रहा है, प्रॉपर आ रहा है मतलब वो वाइट आ रहा है। तो मैं लवेबल को बताऊंगा प्लीज़ मेक द टेक्स्ट वाइट इनपुट फील्ड्स में, ठीक है। तो लेट इट डू द चेंजेस, ठीक है। जब तक ये चेंज हो रहा है हम लोग वापस आ जाते हैं अपने ट्रिगर पे। अब हमारा ट्रिगर हम आ गए हैं यहाँ पे। अब ट्रिगर में देखो एजेंट को भी हमें सेट करना है, अभी हमने एजेंट को सेट नहीं करा था, बट मैं एक बार डेटा रिसीव हो जाए मैं आपको फिर बताऊंगा एजेंट में हमें क्या सेट करना है, ठीक है। अब इसने डेटा, ठीक है, अब हमारा सेट हो गया है, ठीक है। यहाँ पे अब हमारा ये भी आ रहा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमको डेटा भेजना है, राइट। हम लवेबल से डेटा भेजेंगे, उसके लिए हमें क्या करना है, हमें अपने एजेंट पे आके वेबहुक को ओपन करना है। एंड यहाँ पे आप देखोगे इसका यूआरएल है टेस्ट यूआरएल, राइट। इसको हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है। इसको हमने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हम लवेबल पे जाएंगे वापस एंड अगेन एक प्रॉम्प्ट डालेंगे टू मेक अ पोस्ट कॉल टू दिस यूआरएल, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देंगे इस यूआरएल पे पोस्ट कॉल करो और डेटा सेंड करो, ठीक है। अब लेट इट राइट, ठीक है। अब इसने लिख लिया है, कोड नया आ गया है। अब हम क्या करेंगे टू टेस्ट दिस फंक्शनैलिटी कि हमारे पास डेटा रिसीव हो रहा है कि नहीं। वी आर अगेन गोइंग टू गो बैक टू एनिट एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे लिसन फॉर टेस्ट इवेंट पे क्लिक कर देंगे। नाउ ये जो हमारा यूआरएल है ये एक्टिव है, ये लिसन कर रहा है, हमको यहाँ से भेजना है। अब हम वापस इस पे जाएंगे, अपनी दुबई की डेट सेट करेंगे, लेट से चेक इन मारेंगे, चेकआउट डेट सेट करेंगे एंड सर्च पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब हम वापस एक बार इस पे आ जाएंगे टेस्ट इवेंट पे। देखो डेटा हमारा आ गया, ठीक है। हमारे पास बॉडी में प्लेस, चेक इन, चेकआउट ये सारी डिटेल्स आ गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक बार हम चेक कर लेते हैं हमारे वेबहुक ने कुछ रिस्पॉन्स कैच करा कि नहीं, ठीक है। वेबहुक के पास हमारा रिस्पॉन्स आना चाहिए, ठीक है। वेबहुक ने हमारा बॉडी में कैप्चर करा है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो फाइन। अब हमें अपने एआई एजेंट को कॉन्फ़िगरेशन में करना है, बिकॉज जो हम डेटा भेज रहे हैं एजेंट उसी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स दे। वैसे रिस्पॉन्स हमको मिला है लेकिन हम इसको और जेनरिक चाहते हैं। अगर आपको मैं वेबहुक दिखाऊंगा, अब एक बार हम एआई एजेंट में चलेंगे। अब हमें यहाँ पे क्या करना है ना, ये सोर्स फॉर प्रॉम्प्ट यूज़र जो है हमारा, इसको हम करेंगे डिफाइन बिलो। एंड इसमें मैं क्या लिखूंगा, क्रिएट माई आइटनरी फॉर जो मेरे पास बॉडी आई है एज अ पोस्ट मेथड, मैं उसकी प्लेस को यहाँ पे ड्रैग कर दूंगा, ठीक है। फ्रॉम चेक इन डेट को कर दूंगा टू चेकआउट डेट को मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। अब मेरा हो गया क्रिएट माई आइटनरी फॉर दुबई टू दिस, ठीक है, जो भी मेरा पुराना रिस्पॉन्स आया था। अब यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करनी है, सिस्टम मैसेज। तो सिस्टम मैसेज इज बेसिकली व्हाट, सिस्टम मैसेज आपको एक टाइप से गाइडेंस देता है एआई एजेंट को कि ये परफॉर्म क्या करेगा। तो मैंने एक ऑलरेडी सिस्टम मैसेज क्रिएट कर रखा है नोटपैड पे, मैंने चैट जीपीटी से ही बनाया था ये कि मेरा एआई एजेंट के लिए मुझे सिस्टम मैसेज क्रिएट करके दो। बेसिक पर्पज़ ये है, तो क्या करेगा, तो इसमें मैं इसको यहाँ से कॉपी करके सिस्टम मैसेज में जाके पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। बस मैं इसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं वो चेंज कर दूंगा। जैसे मेरी जो फील्ड्स होंगी वो प्लेस होगी, चेक इन होगा और चेकआउट होगा, ठीक है। तो मैं ये चीज़ इसको चेंज कर दूंगा यहाँ पे एंड मैं इसको एक बार टेस्ट टैप कर लूँगा, ठीक है। अब इसका रिस्पॉन्स इसके बेस पे आना चाहिए, ठीक है। आउटपुट मेरा आ गया, ठीक है, ये भी हो गया, okay, this is also fine. Now what we have to do, we have to check this whole workflow, right? तो we are going to click on test workflow, ठीक है। एंड हम जाएंगे वापस अपने एजेंट के पास एंड चेक करते हैं कि डेटा हमारे पास आएगा कि नहीं। सो बिफोर दैट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिस्प्ले दिस डेटा इन दी सम कार्ड और समथिंग, राइट। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से जो जेसन हमारी थी ना, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लूँगा पहले तो,
और इस जेसन में आउटपुट जो फील्ड है, आउटपुट इज बेसिकली अ प्रॉपर्टी, इट्स अ फील्ड, राइट। इस आउटपुट के अंदर एक्चुअल डेटा है, तो हम इसको बताएंगे नाउ डिस्प्ले द रिस्पॉन्स you got from the webhook and response will be in output field and it will be, मैं इसको सैंपल ऐड कर दूंगा जो मैंने क्रिएट करके रखा है, ठीक है। मतलब ये रिस्पॉन्स में हमें चाहिए, ठीक है। इसको अब करने दो वापस। नाउ लेट्स ट्राई। दुबई चलते हैं, इस तारीख में चलेंगे, वापस आ जाएंगे 21 में। अब सर्च इट। ओके, डेटा नहीं आया, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वेट, हम चेक करेंगे डेटा इशू किस तरफ है। इशू कुड बी पॉसिबल कि इशू N8N की तरफ है या लवेबल की साइड है। तो हम क्या करेंगे, इसको न्यू टैब में ओपन कर लेंगे एंड यहाँ पे जाके हम चेक करेंगे कि सर्वर हमें रिस्पॉन्स दे रहा है कि नहीं। तो उसके लिए आई एम गोइंग टू गो इन इंस्पेक्ट मोड एंड नेटवर्क टैब के अंदर जाके मैं अगेन यहाँ से रिक्वेस्ट करूँगा। मैं यहाँ पे मेरा वर्क फ्लो चेक कर लूँ, एक बार रनिंग है, ठीक है। और मैं इसको अगेन सर्च करूँगा, तो वर्क फ्लो चल रहा है, एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया है। अब इसको आइडियली रिस्पॉन्स देना चाहिए। ओके, पोस्ट गया, ठीक है, सक्सेस हो गया। डेटा नहीं आया, लेकिन नेटवर्क टैब में अगर हम देखेंगे तो डेटा इज़ अवेलेबल, मतलब N8N की साइड इज़ ओके, N8N की तरफ डेटा आ रहा है, ठीक है। इशू इज़ समथिंग एट लवेबल साइड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लवेबल में जाएंगे एक बार और उसको दोबारा भेजते हैं। हम चेक करते हैं कि ये करता है कि नहीं, या फिर मेरे पे एक ऑप्शन और है। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू गो ऑन अ कोड मोड एंड मैं चेक करता हूँ ये कहाँ पे कर रहा है, ठीक है। अगर हम कोड के अंदर जाके देखते हैं तो इसको करना चाहिए बेसिकली सर्च बार है ये, तो इसको सर्च के अंदर करना चाहिए एंड सर्च में कहीं पे API कॉल कर रहा होगा, राइट। API कॉल इज़ हैपनिंग हियर एंड अगर आप इस लाइन पे देखोगे, लाइन नंबर 46, ठीक है, ये क्या कर रहा है, वो एरे में से फाइंड करना चाह रहा है 0th इंडेक्स पे, पर हमारा डेटा आ रहा है 0 पे। तो मैं इसको चेंज कर दूंगा, तो इसको मैं क्या करूँगा, चेंज करके आउटपुट कर देंगे खाली। अब एक बार चला के देखते हैं, इसको सेव कर लेते हैं, कोड पे आते हैं वापस, इस पे मेन स्क्रीन पे दोबारा डालते हैं, डेट सेलेक्ट करेंगे, एक हफ्ते के बीच में, सर्च पे क्लिक। नाउ इफ़ वी गो टू द एजेंट टेस्ट वर्क फ्लो पे क्लिक कर लेंगे, एग्जीक्यूट होना चाहिए, ठीक है। अब मैं यहाँ से ये डेट सिलेक्ट कर लूँगा, लेट्स से, ओके, इट्स रनिंग, ओके ग्रेट, चल रहा है, आ गया, डेटा आ गया, बट थोड़ा UI में अजीब सा आया है, बट डेटा इज़ देयर, ठीक है। तो अब इसकी UI को हम ऑब्वियसली चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो इसमें हम थोड़ा सा कुछ बैकग्राउंड में इमेज डाल देते हैं और इसको थोड़ा कार्ड वार्ड टाइप का बना के इसको कोशिश करते हैं कि ये कार्ड पे डिस्प्ले करे। इसमें मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ, एक चीज़ और कर सकते हैं। अगर आप नोटिस करोगे, अभी जो हमारे पास डेटा आ रहा है ना, इट्स कमिंग इन वन सेम एरे, राइट। एक ही जेसन आउटपुट में सारा आ रहा है डेटा। अब उसमें क्या हो रहा है, डे वाइज वो उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, राइट। तो एक रीज़न तो ये सारा डेटा एक साथ ही आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम N8N में जाएंगे और अपने एजेंट में एक चीज़ और ऐड कर देंगे कि अब जो तू ये डेटा भेजेगा ना भाई, इसको तू एरे के फॉर्म में कर डे वाइज, ठीक है। मैं यहाँ पे जाके ऐड कर देता हूँ, रिटर्न दी फाइनल आउटपुट एंड मेक द एरे ऑफ डेज, ठीक है। इसको हम टेस्ट स्टेप कर लेंगे एक बार, तो इसको आउटपुट वही लेगा ये वापस, लेकिन लेट इट बी, ये एरे के फॉर्म में डेटा आना चाहिए। अब बैक टू कैनवस करेंगे, टेस्ट वर्क फ्लो पे क्लिक करेंगे, अपने लवेबल पे जाएंगे, एक ट्राई और मारते हैं। इसके बाद चलने के बाद लंदन चलें क्या, ठीक है। यहाँ पे आएंगे, ठीक है, सर्च पे क्लिक करेंगे, ओके, टेस्ट वर्क फ्लो इज़ रनिंग, ओके, ठीक है, ये भी चल रहा है अभी, ओके, आ गया, रिस्पॉन्स आ गया, ठीक है। वो उसने डिवाइड कर दिया टाइल्स में, बट थोड़ा सा UI में इशू लग रहे हैं मेरे को भी, ठीक है। इसमें थोड़ा सा हम
आई विल से कि इसको टाइमलाइन बेसिस पे कर लो, ठीक है। और एक बार और चेंजेस करके देखते हैं। टेस्ट वर्कफ्लो, ठीक है, इसमें बैकग्राउंड इमेज भी ऐड कर लेंगे और इसको प्रिंट करके देखते हैं एक बार। तो डेटा आ रहा है बट थोड़ा यूआई इश्यूज़ है, मतलब काफ़ी हद तक सही आ रहा है डेटा। तो ओवरऑल अगर आप देखो फ्रंट एंड से आपने डेटा कैसे भेजना है हुक के पास एंड हुक से रिस्पॉन्स कैसे लेना है, यू गॉट टू नो टुडे। एंड इसी को यूज़ करके हम और भी यूज़ केसेस को परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब कोई फाइनेंशियल डेटा अगर आपको लेट से डिस्प्ले करना हो, स्टॉक्स का डेटा डिस्प्ले करना हो, तो आप इसी का इस्तेमाल करके उसको कर सकते हैं। ट्रेडिशनली अगर आप कोई भी एप्लीकेशन बनाने जाओगे तो उसके लिए आपको बैकएंड चाहिए। बैकएंड कुड बी एनीथिंग, आप वो जावा में बना लो, नोड जेएस में बना लो। फ्रंट एंड पे आप एक रिएक्ट की एप्लीकेशन बना लो, बैकएंड में नोड जेएस या जावा .NET की बनाओ, एपीआई से कनेक्ट करो, फिर वो डेटाबेस से डेटा लेके आएगी एंड देन वो डिस्प्ले करेगी, राइट। ट्रेडिशनली ये अप्रोच रहती है किसी भी एप्लीकेशन की, राइट। आप कोई भी एप्लीकेशन अगर ऑनलाइन यूज़ करते हो, इवन ये लवेबल भी ऐसी ही चल रही होगी बैकएंड में। यहाँ से डेटा आप जाएगा, एपीआई कॉल होगी, डेटा उठ के आएगा, सम कैलकुलेशंस परफॉर्म एंड देन वो डिस्प्ले होगा। बट सो दिस इज़ द फ्यूचर कह सकते हो, या फिर आप ये कह सकते हो कि न्यू वे ऑफ कोडिंग, कि डेटा तो हमारे पास इतना जनरेट हो गया कि अब डेटाबेस उसको रखने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको ऑन दी वे डेटा चाहिए, राइट, यू कैन यूज़ एनी प्लेटफॉर्म लाइक दिस एंड उसमें आप ऑब्वियसली विदाउट डेटा रन टाइम में डेटा गेट कर सकते हो यूजिंग दीज LLM टूल्स। बट इसका और एडवांस वर्जन भी हैं, यू कैन यूज़ दी डेटाबेसेस इन दीज n8n टूल्स। तो आगे हम और भी वीडियोस बनाने वाले हैं ऐसी इस टाइप की, जहाँ पे हम यूज़ केसेस के ऊपर एजेंट्स बनाएंगे, कोई ट्रैकर या फिर कोई हेल्थ डेटा के ऊपर हम कुछ ट्राई करेंगे कि चैटबॉट्स कैसे बना सकते हैं, असिस्टेंट्स कैसे बना सकते हैं पर्टिकुलर बिजनेस के लिए। तो आने वाली वीडियोस उसी के ऊपर आएंगी। सो अगर आप ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हो या फिर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला, कंसिडर लाइकिंग दिस वीडियो एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग ऑल्सो। एंड मैं ट्राई करूँगा ऐसी और वीडियोस बनाऊँ ऐसे, क्योंकि मैं भी साथ साथ सीख रहा हूँ। मैं भी आई एम ऑल्सो एक्सप्लोरिंग दीज एजेंट्स एंड आई एम ऑल्सो एक्सप्लोरिंग दीज न्यू AI टूल्स। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।